नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। दोस्तों, मध्य प्रदेश की चारों सीटों में जहां उपचुनाव हो रहे हैं, मतदान जारी है और अभी 1:10 तक इन चारों सीटों पर मतदान का जो प्रतिशत है, जो वोटिंग का प्रतिशत है, वो 30% से ज्यादा हो चुका है। 30% से ज्यादा वोटिंग चारों सीटों में हो चुकी है, एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों में। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है पृथ्वीपुर से, जहां से पृथ्वीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी नितेंद्र सिंह ने प्रशासन पर, सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर में मतदान करने के बाद जब नितेंद्र सिंह मतदान केंद्र से बाहर आए तो एक निजी चैनल से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर और स्थानीय प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया। स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए नितेंद्र सिंह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रही है। उन्होंने अपने ऊपर दर्ज हुए केस, एक जो उनके ऊपर 188 के तहत केस दर्ज किया है, उस पर भी बोला और बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपर फर्जी तरीके से, गलत तरीके से 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। जबकि कल सरकार की, यानी जो बीजेपी है, बीजेपी की रैली निकल रही थी जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली बाजे गाजे के साथ निकल रही थी, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया। शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनको हराने के लिए पूरी शिवराज सरकार लगी हुई है, पूरी शिवराज कैबिनेट लगी हुई है और सरकार के मंत्री यहां डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन वो बोल रहे थे कि लेकिन जनता, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, उनके स्वर्गीय पिता बृजेंद्र सिंह जी का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बड़ा आरोप जो सरकार पर उन्होंने लगाया वो ये कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं को डरा रही है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ गलत व्यवहार कर रही है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी शिशुपाल यादव पर भी बड़ा हमला बोला और शिशुपाल यादव को बाहरी बताते हुए कहा कि शिशुपाल यादव तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो सपा के प्रत्याशी रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश से आकर पृथ्वीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने यही जन्म लिया और पृथ्वीपुर में ही मेरा घर है। पृथ्वीपुर के एक एक व्यक्ति का, एक एक कार्यकर्ता का घर मैं जानता हूं और एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता मेरा घर जानता है। जबकि बीजेपी प्रत्याशी का घर कोई भी कार्यकर्ता नहीं जानता और ना बीजेपी प्रत्याशी किसी का घर जानते हैं। तो चारों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और वहां की पल पल की खबर मैं आपको देता रहूंगा। देखते रहिए द लोक नीति। धन्यवाद।